खुदा की हम्दो नबी की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद देखती आँखों और सुनते कानों को अच्छी अंसारी का सलाम बिस्मिल्लाह पाजी वेलकम जी आया नो तो हाडे तो मेरे सब दे सांझे चैनल विच जिसका नाम है फ्लावर्स विद अर्शिया इंसारी। आज मैं आपके सामने पोटैटो की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कमाल की है, बहुत फ्लेवरफुल है। उसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं जिसके जायके को भरपूर कर देंगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप इसको बनाएं तो ज़रूर बनाइएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक इट। सबसे पहले मैंने तवा ले लिया, तवे को मैंने हल्की आंच पर गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर जो मैंने घी डाला है, ये आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। और पूरे तवे को इस तरीके से आपने स्पैचुला के साथ स्प्रेड कर लेना है। पोटैटोज़ आपने लेने हैं और इन्हें बिल्कुल लेस की तरह पतला, मतलब इतना पतला भी ना हो और इतने मोटे भी ना हो कि ये हीट से ना पक सकें। तो बिल्कुल ना आपने इसकी मीडियम सी जो है वो मोटाई रखनी है और इसकी कटिंग करनी है। और बिल्कुल आंच को हम यहाँ पर रखेंगे हल्का सा। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसका सनफ्लावर। एक तो गर्मी भी है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी ऐसी चीज़ें खाने का किसका दिल नहीं करता। तो अब इस सनफ्लावर में चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को हम हल्का सा सोते करेंगे ताकि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और सोते करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी स्मेल थोड़ी सी चिकन की होती है या जिसको फ्रेगरेंस भी कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसके ऊपर मैं ऑयल को डाल दूँगी। ऑयल को हमने इतना सा डालना है कि जो बिल्कुल इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्के ऑयल में ये जो रेसिपी है ये बन करके तैयार हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती है। आलूओं को सनफ्लावर के साथ मैंने बिल्कुल लगा दिया है। सॉरी, चिकन था लेकिन मैंने आलू बोल दिया। तो आलू और चिकन को जो सेपरेट किया है, अब थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैं जो लहसुन और प्याज है वो चॉप किया हुआ है वो इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जवे इसके टेस्ट को निखारने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी। यकीन मानिए ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इतना फ़ायदा रखा हुआ है लहसुन में कि अगर आप लहसुन को इस्तेमाल करते हैं, वो पेशेंट जो बीपी पेशेंट है जिनका हाई होता है स्पेशली, अगर वो ये लहसुन खाते हैं तो उनका जो बीपी हाई का इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। रेगुलर मसाले इसमें ऐड किए और ये रेगुलर मसाले जो हैं इसकी फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो लहसुन की खुशबू है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैंने इसमें मसाला डाला है और ये जो एंड पर डाला है ये मैंने घर में बनाया हुआ है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको मज़े के जो मसाले हैं और जो मैंने सॉसेस रेडी की हुई हैं आज, जो कि मैं इसमें ऐड भी करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। देखिए माशाल्लाह जो पोटैटोज़ हैं वो थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो चुका है। पहले वाइट थे लेकिन अब ये पेल हो चुके हैं। इट मीन्स कि ये हल्के हल्के पकने लगे हैं। देखिए आंच बिल्कुल इतनी हल्की है कि मैं हैंड के साथ ही इसे टर्न कर पा रही हूँ। इतना सा हमने इस फ्लेम को रखना है। बिल्कुल मुनासिब सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो लहसुन का टेस्ट है वो इस रेसिपी में पूरी तरह अंदर तक चला जाए और जो चिकन है वो भी अच्छे से पक कर के तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए कितना कमाल का हो रहा है। इसी को जो ऑयल है जिसमें मसाले जा चुके हैं, थोड़ा सा हैंड के साथ पैन को हिलाते हुए या तवे को हिलाते हुए चेंज करते जाएंगे ताकि ये जो टेस्ट है इनके अंदर भी चला जाए। तो माशाल्लाह से जो पानी और ऑयल का टेस्ट था वो पोटैटोज़ में जा चुका है। अब इस मसाले को जो चिकन का मैंने बनाया है पोटैटोज़ के साथ मिक्स करते हैं। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही कमाल की होगी क्योंकि अब जो मैंने इसमें किशमिश ऐड किए हैं ये भी अपना बहुत कमाल का टेस्ट इसमें छोड़ देंगे। आप देखेंगे जब आप इसकी 1 बाइट लेंगे ना, आप इसके दीवाने होकर रह जाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। और बच्चों के लिए बनाई और केचप ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि बच्चे तो पागल होते हैं केचप के लिए और हमारे बच्चे तो चोरी चोरी ये जो केचप होती है उसको माउथ लगा के बिल्कुल जूस की तरह पी भी रहे होते हैं।
तो आप भी इसका मज़ा ज़रूर लीजिएगा। बारी है अल्लाह हाफिज़ बोलने की, तो रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपको अपनी एक कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।